Hello student, class 12, open your book accountancy, chapter number 3, admission of a partner. Today topic, adjustment of revaluation of assets and liabilities. और see the question number 40. क्वेश्चन नंबर 40 अपने बुक में इसको आप देखते रहें। ए एंड बी वेयर इन पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट इन रेशियो कितना है 3:1। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:1, यानी आपका ओल्ड जो रेशियो है वो क्या है 2:3:1। इट मीन्स कि 3/4 1/4। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर किसी एसेट्स की वैल्यू या किसी भी चीज़ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसका डिवीज़न हमेशा किस में किया जाएगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, एक्सेप्ट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट जो होगा वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। That C bring 1 lakh as capital, 50,000 of goodwill, half of which to be withdrawn by A and B। ये ट्रीटमेंट आपको हमने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाएगा और उस गुडविल का अमाउंट कुछ पार्ट पार्टनर फर्म से विड्रा कर लेगा तो उस कंडीशन में गुडविल के ट्रीटमेंट की 3 एंट्री होती है। पहली क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का अमाउंट आने पर, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे पार्टनर अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थर्ड एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसे जब फर्म से विड्रा करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी और अमाउंट भी आपका बैंक से क्या होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर बी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट जो है एप्रिशिएटेड बाय 15%, बिल्डिंग 15% से इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस, ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। ये एप्रिशिएट होना और रिड्यूस होना ये सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड की जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, ये डेटर्स पे होगा, ये भी आपका रिवैल्यूएशन के थ्रू। और 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सीन लाइबिलिटीज़, इतने से आपकी लाइबिलिटीज़ फर्म में क्या हो रही इंक्रीज़ हो रही, इसको भी कहाँ करेंगे रिवैल्यूएशन। सी टू बी गिवन 1/5 शेयर, सी को कितना दिया जा रहा है 1/5 शेयर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम, यानी नए पार्टनर के आने के बाद भी उनके रेशियो में ए बी में कोई चेंजेस ना हो तो उस कंडीशन में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, यानी जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन ओरिजिनल रेशियो, तो ओरिजिनल रेशियो में जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका जो है कैलकुलेट करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा। और 5 पॉइंट है देखें एफ जो है 11,000 इज टू बी रिसीव एज कमीशन हेंस टू बी अकाउंट, कह रहा है टू बी रिसीव यानी मिलना कमीशन का बाकी है, यानी वर्क डन बट अमाउंट नॉट रिसीव। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन ट्रीटेड एज एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना है तो एसेट्स के बढ़ने को ये भी किसके थ्रू लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन, यानी फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रियाँ किसके थ्रू की जाएंगी रिवैल्यूएशन। और उसके लिए ए एंड बी की बैलेंस शीट दे रखी है, अब उसमें जो भी चेंजेस होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हमने आपको बता दिया कि उसके रेशियो में क्योंकि ओरिजिनल रेशियो है इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो है वही उनके लिए क्या मान लिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वो कितना होगा 3:1, और गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा 3:1। फर्स्ट एंट्री देखें, जब वो कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और ये जब प्रीमियम ऑफ गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दोनों की कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी ये आप देखें। कैश ओपन अकाउंट किया गया, कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन्स क्यों किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन है कैश इन हैंड। अगर बैंक दिया होता तो ट्रांजेक्शन्स किसके थ्रू करते हैं हम लोग बैंक के थ्रू। तो
तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख और 50,000 ये दोनों, यानी टोटल अमाउंट कितना है 150। अब इस अमाउंट ऑफ प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे आप, कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफ़र के लिए क्या एंट्री होगी, ये अगर क्रेडिट है तो उसे क्या कर देंगे डेबिट, और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बताया 3:1। तो इस 50,000 को 3/4 यानी 37 आपका किसको दिया जाएगा 500 ए को, और 1/4 12,500 ये बी के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल से कैपिटल क्या होगी इनकी इंक्रीज होगी। फिर क्योंकि क्वेश्चन में आप देखें हाफ ऑफ विच वी विड्रा बाय ए एंड बी, अब हाफ अमाउंट विड्रा कर रहे हैं, यानी जितना कैपिटल में गया उसके हाफ को ये फर्म से विड्रा करेंगे। तो विड्रा करेंगे तो पैसे रिड्यूस होंगे, इसलिए कैश को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, और इनकी कैपिटल भी क्या होगी उसी रेशियो में कम हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 37,500 का हाफ ये 18,750, इसका हाफ 6,250, और दोनों को ऐड करके कितना 25,000। क्वेश्चन में आप देखें बी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 15%। एप्रिसिएट 15% हो रहा है, तो आप यहाँ तुरंत लैंड एंड बिल्डिंग देखें कितनी वैल्यू दी हुई है 350, 330। अब 330 का 15% आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका अमाउंट आएगा 49,500। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, एसेट्स का क्या बैलेंस है डेबिट, तो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे, और एसेट्स का बढ़ना फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या करते हैं क्रेडिट, ये एंट्री कर दी जाएगी। फिर सी पॉइंट आप देखें, नहीं बी पॉइंट में ही आगे देखें कि स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस 7%, 5% रिस्पेक्टिवली, यानी स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है आपका, देखें आप 7%। स्टॉक की वैल्यू 180 है, उसका 7% कैलकुलेट कर लेंगे, और मशीनरी एंड फिक्चर्स का कितना 5%, मशीनरी फिक्चर 2 है उसका 5% निकाल, दोनों उसकी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूस करने की कंडीशन में उसे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, और ये फर्म के लिए क्या है लॉस है, लॉस के लिए किसे डेबिट करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट टू स्टॉक। आप जो है 1,80,000 का 7% 12,600 आपका आ जाएगा, और ये 2 लाख का 5% कितना आ जाएगा 10,000। इसके साथ ही एक और जो है जो आपके एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है, पॉइंट सी देखें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, यानी डेटर्स पे जो डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5% हो रहा है, यानी 5% अमाउंट डेटर्स के मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इससे एसेट्स की वैल्यू क्या हुई कम हुई। डेटर्स का अनदर नेम क्या होता है, या तो डेटर्स लिखेगा या बुक डेब्ट, तो इसका आप जो है निकाल लें 5%, ये भी वैल्यू कितनी आएगी 10,000, ये भी कम हो रहा है, तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसको लिख दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें एसेट्स को कम कर रही हैं, इनको क्रेडिट कर दिया, और लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्या कर देंगे डेबिट। फिर डी पॉइंट देखें, 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉरसीन लायबिलिटीज़, क्या करना वो लायबिलिटीज़ जो मुझे पता नहीं है लेकिन फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है, उसके लिए प्रोविज़न कर रहे हैं, तो इससे हमारी लायबिलिटीज़ क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ हो रही लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना क्या कर देंगे क्रेडिट, और ये लॉस है, लॉस के लिए रिवैल्यूएशन क्या कर देंगे आप डेबिट, तो ये एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद एफ पॉइंट देखें कि 11,000 इज़ टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हमें कमीशन के 11,000 मिलने की पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए जब मिलना है तो ये हमारे लिए क्या होगी एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए क्या है इनकम है। इनकम की कंडीशन में रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे आप क्रेडिट कर दीजिए, और एसेट्स का बढ़ना एसेट्स को क्या करेंगे आप डेबिट कर देंगे, इसलिए एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन ये कर लिया जाएगा। इसके बाद ये अकाउंट बनाएंगे और उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ये फुल्ली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस पे बेस पहले सबसे पहले हमें क्या करना है
रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में देखें आप, अब जो एंट्री हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब देखें रीवैल्यूएशन है, यहाँ देखें एंट्री। रीवैल्यूएशन का दूसरा साइड क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेबिट है। पोस्ट क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स, तो ये आपका आ गया आपका क्रेडिट में। फिर आप देखें रीवैल्यूएशन टू स्टॉक मशीनरी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, तो रीवैल्यूएशन का सेकंड साइड क्या है, अपोजिट साइड, ये कहाँ है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट है तो इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इन्हें कहाँ कर दिया जाएगा, डेबिट में। तो ये तीनों आपका आ गया। फिर नेक्स्ट आप देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनफॉर्सीन लाइट, तो रीवैल्यूएशन का दूसरा साइड प्रोविज़न फॉर अनफॉर्सीन क्रेडिट है, तो उसे कहाँ कर देंगे आप, डेबिट में कर देंगे। यहाँ आ गया डेबिट में। इसके बाद एक देखें अनएक्रूड कमीशन टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का दूसरा साइड एक्रूड कमीशन कहाँ है, डेबिट है, इसे कहाँ ले आए, क्रेडिट। इस तरीके से अब इसका अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें आप देखें इस साइड आपका टोटल बहुत होगा तो 47 कुछ हो रहा है, और इधर देखिए कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है, उसे आप डेबिट में लाएंगे और उसके बाद डिफरेंस मनी को निकाल लिया जाएगा। ये डिफरेंस मनी को पार्टनर आपस में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट एवरी आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल ए एंड बी ओल्ड पार्टनर, उनका रेशियो क्या है, 3:1। इत्तेफाक से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या है, 2:1। इस अमाउंट को बांटा जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसकी एंट्री बनाएंगे। अगर वो अकाउंट में डेबिट है तो जब एंट्री बनाई जाएगी तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। और किस अकाउंट से पोस्टिंग हो रही, रीवैल्यूएशन से, तब ये एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसके बाद हम लोग जो है अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर दो ओल्ड पार्टनर है, एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, इसलिए हम लोग जब फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट के 3 कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे और उनके नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ आप पार्टिकुलर्स भी लिख लें, पार्टिकुलर्स ए बी सी, इस तरीके से। अब जहाँ भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। अब आप देखें पहली एंट्री में आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का दूसरा साइड क्या है, कैश, जो डेबिट है उसे कहाँ ले आएंगे। सबसे पहले जब अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो अगर कोई कैपिटल बना रहे हैं, जैसे कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका लास्ट अगर बैलेंस है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप बुक में आप देखें कि कैपिटल अकाउंट ए और बी कितना लिखा हुआ है, 2 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख। अब कैपिटल हमेशा क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। तो आप जो है बाई बैलेंस बी डी, ए का 4 लाख और बी का 2 लाख लिख देंगे, सी में डैश कर देंगे। उसके बाद इंट्रीज को देखेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट का दूसरा साइड क्या है, ये कैश, डेबिट है, इसलिए कहाँ आ जाएगा आपका, क्रेडिट में। पोस्टिंग किस में करेंगे, सी में, क्योंकि पोस्ट उसी में होना है। ये नहीं कि कैश में यहाँ 150 है, तो क्योंकि हम जो है किसके थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं, कैपिटल के थ्रू। अब कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है, 1 लाख है, इसलिए पोस्टिंग कितने अमाउंट की जाएगी, 1 लाख की। फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट, ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस बीस कैपिटल। अब कैपिटल का दूसरा साइड क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम कहाँ है, डेबिट में, तो उसे जब पोस्ट करेंगे तो कहाँ ले आएंगे, क्रेडिट में। अब ए के कैपिटल में कितना अमाउंट है, 37,500, वो लिख दिया गया। बी में कितना है, 12,500, उसको लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब इसके बाद आप देखेंगे एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। अब आप देखें कैपिटल का दूसरा साइड कैश, ये क्रेडिट है, इसे कहाँ ले आएंगे हम लोग, डेबिट में। अब उसके बाद ए में 18,750, इसमें 6,250, ये लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए एंट्री को हम लोग देखेंगे, कहीं कैपिटल आया, इन दोनों एंट्रियों में नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। लेकिन आप देखेंगे कि आपको ये लास्ट में क्या दिया हुआ है,
ए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पर एस कैपिटल बीस कैपिटल का दूसरा साइड रीवैल्यूएशन, ये डेबिट है, इसे कहाँ ले आएंगे, क्रेडिट में, ये अमाउंट लिख दिया जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि ये अकाउंट पहले भी हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, ये आप देखेंगे रीवैल्यूएशन। अकाउंट टू अकाउंट क्या होता है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या पार्टनर, इसमें कैपिटल अकाउंट आया, ये आपका कहाँ दिया हुआ है, डेबिट में, तो इसको कहाँ ले आइए आप, क्रेडिट में। जस्ट अकाउंट टू अकाउंट क्या करते हैं, अपोजिट पोस्टिंग कर देंगे, और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, एंट्री के थ्रू भी आप बना सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाइए, जो डिफरेंस मनी होगी उसे लिख दें बैलेंस। अब जो बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस हो, ये प्रेजेंट बैलेंस, ये आप शो करेंगे। बुक आप देखते चलें, अब बुक में आप देखें कि आपकी जो बैलेंस शीट है और उसमें जो चेंजेस होंगे उसको जो है अमेंडमेंट करते हुए हम लोग एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब आप देखेंगे ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब उस बैलेंस शीट के बेस पर जो चेंजेस हुए उसको जो है रिकॉर्ड करते हुए न्यू बैलेंस शीट आप बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दिया होगा, यानी 1 अप्रैल 2000, वो आप लिख देंगे 1 अप्रैल 2018। अब आप देखें कैश, सबसे पहले एसेट साइड ही देख लें। एसेट्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 40,000। अब ये नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखें एक बार आपका कैश डेबिट कितने से हुआ है, 150 से, और एक बार आप देखें ये क्रेडिट कितने से हो रहा है, 25,000। तो ये 150 इसमें, इसको डेबिट होने पर कैश आपका इंक्रीज़ होगा, और 25,000 ये इसको रिड्यूस करेगा, उसको माइनस करके ये प्रेजेंट वैल्यू ये आपके अकाउंट में शो किया जाएगा। बुक डेब्ट आपका कितना था, 2 लाख, जिसमें कितनी उसकी वैल्यू कम हुई है, 10,000 से। बुक वैल्यू कितनी से कम हुई है, 10,000 से। ये 10,000 क्रेडिट हुआ, वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टॉक बुक में आपको कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, और फिर स्टॉक कितने से कम हो रहा है, आपका देखें स्टॉक जो कम हो रहा है उसकी वैल्यू कितने से है, 12,600, आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है, उसमें से 10,000 वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उसे माइनस करके ये लिख देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग बुक में आप देखें एप्रिसिएट हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसलिए उस वैल्यू में क्या कर देंगे, ऐड। उसके बाद एक एंट्री देखिए जिसका पहले करंट अकाउंट यानी बैलेंस शीट में कहीं पर एक्रूड कमीशन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि नया अकाउंट ओपन किया गया है और वो अकाउंट यहाँ पर देखिए एक्रूड कमीशन टू रिवेन्यू, ये क्या हुआ है, डेबिट है, और डेबिट है तो इससे एसेट्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसलिए उसे बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, एक्रूड कमीशन करके ये। अगर वही क्रेडिट होता तो उसे फिर कहाँ ले आते, लायबिलिटीज में। फिर आप देखें बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया है, अब वो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 350, और आपने ऊपर आपने ये कैपिटल अकाउंट बना रखा है, और कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस आया है आपका, देखें 4,28,425, 2 लाख कुछ है, 1 लाख है, ये आपका प्रेजेंट बैलेंस। तो यही बैलेंस कैपिटल अकाउंट लिख के ABC करके प्रेजेंट बैलेंस को शो कर दिया जाएगा। जो बुक में पहले बैलेंस है 4 लाख और 2 लाख, अब उसकी जगह पे 3 पार्टनर हो गए और तीनों की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे लिख दिया जाएगा। क्रेडिटर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्रेडिटर 350 है, एज इट इज़ उसको कितना लिख दिया जाएगा, 350। और अनफॉर्सिन लायबिलिटीज़ करके आपका एक ट्रीटमेंट ये हुआ है, देखें रीवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज़, इतने से ये क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा कहाँ पे शो किया जाता है, लायबिलिटीज़ में। तो इस तरीके से प्रोविज़न फॉर अनफॉर्सिन लायबिलिटीज़ को ये लिख दिया जाएगा, और दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर गया तो आपने करेक्टली आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की, सारे ट्रांजैक्शंस किए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।